Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is stoichiometry. डियर स्टूडेंट, ये जो स्टाइशोमेट्री है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो पेपर में आती है और वो पूछता है एग्जामिनर कि व्हाट इज़ स्टाइशोमेट्री, गिव इट्स एग्जांपल। ठीक है, इसकी एग्जांपल के साथ दें। तो आइए इसकी डेफिनेशन हम ज़रा डिस्कस करते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कहता है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इन विच वी स्टडी अबाउट द क्वांटिटेटिव, ये याद रखिए, क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बाय मीन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहता है स्टाइशोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, स्टाइशो और मैट्री से। ठीक है, स्टाइशो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट एलिमेंट्स, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स, मैयर। कहते हैं कि हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव मकदार, नॉट अ क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किन के दरमियान, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, कि इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, क्वांटिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, कब, एक शर्त इसने लगा दी, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, व्हेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक इसने शर्त लगा दी कि इक्वेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो एग्जांपल है वो वाटर की है। देखिए H2O वाटर जो है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन के उसने मोल लिए हैं और 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराएं तो 2 मोल वाटर बनता है। ठीक है, 2 मोल H2O बनता है। ये देखें, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर इसको मोल के हिसाब से मैं कहूँ कि 2 मोल हमने हाइड्रोजन के लिए, 1 मोल ऑक्सीजन को लिया, इसको रिएक्ट करवाया, तो कितने मोल वाटर बना, तो 2 मोल वाटर बना। अगर ग्राम्स में इसके बात करूँ कि कितने ग्राम मैंने लिए हाइड्रोजन, कितने ग्राम ऑक्सीजन, और फिर वाटर कितने ग्राम बना है, अगर मैं ग्राम के हिसाब से बात करूँ तो 4 ग्राम हमने जो हाइड्रोजन लिया है, ठीक है ना, एटॉमिक मैस इसका 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 4 ग्राम हमने हाइड्रोजन लिया है, और जो ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम है। जब ये 32 ग्राम 4 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, तो 36 ग्राम हमारे पास आएगा वाटर। मोल के हिसाब से कर लें या ग्राम के हिसाब से कर लें, होनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। ये हम एक रिलेशन स्टडी कर रहे हैं किन के दरमियान, रिएक्टेंट्स के दरमियान और प्रोडक्ट्स के दरमियान। डियर स्टूडेंट, आइए इसकी अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशन कहते हैं मफरूज़ा, कि कौन सी चीज़ हम इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। अजम्पशन ऑफ स्टाइशोमेट्री, 2 इसकी अजम्पशन है। कहते पहली है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। कहता है कि जो रिएक्टेंट होगा ना वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। ठीक है, और सेकंड वन है नो साइड प्रोडक्ट टेक प्लेस। साइड प्रोडक्ट कोई चीज़ इसके अलावा और नहीं बनेगी। रिएक्टेंट सारे का सारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, जो प्रोडक्ट है सिर्फ वही बनेगा और उसके साथ और कोई चीज़ नहीं बनेगी। ये थे अजम्पशंस। ये भी अक्सर पूछा जाता है, राइट द अजम्पशन ऑफ स्टाइशोमेट्री। डियर स्टूडेंट, अब एक न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं। ये कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है कि स्टाइशोमेट्री, जो हम रिलेशन स्टडी करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, आइए एक न्यूमेरिकल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 एंड H2O प्रोड्यूस्ड। डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता होगा, जब तक आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड नहीं करने आते होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड नहीं करने आते होंगे। डियर स्टूडेंट, जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो इसी पे बनाई थी, मोल कंसेप्ट पे। उसका जो मैं लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। कहता है कि कैलकुलेट करो K2SO4 का और इसके ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करो K2SO4 और H2O प्रोड्यूस, कि कितना कितना ये प्रोड्यूस हो रहा है K2SO4 और वाटर। कब, when 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब 14 ग्राम जो है KOH जो है वो रिएक्ट कर रहा है एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और कहता है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। कहता है ये भी मालूम करो
कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट जो किया, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ग्राम्स एटम फाइंड करने हैं हमने, किसके, K2SO4 के करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम K2SO4 और वाटर के। और सेकंड वन जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो ये है कि KOH उसने हमें 14 ग्राम दिया हुआ है। अगर मैं मोलर मैस इसका निकालूं KOH का, तो वो मेरे पास 56 ग्राम आता है पर मोल, ठीक है, 56 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड करने हैं, तो डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फार्मूला था गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस उसने दिया है 14 ग्राम, मोलर मैस 56 ग्राम पर मोल है। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 0.25, ये मेरे पास मोल्स किसके आगे, KOH के, KOH के ये हमारे पास मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ लिखता हूँ, KOH रिएक्ट कर रहा है किससे, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा और H2O बनेगा। ये इक्वेशन बैलेंस है बिल्कुल। डियर स्टूडेंट, अब मैं यहाँ स्टाइशियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अप्लाई करने लगा। क्या था वो, हमने क्वांटिटी रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करना है किन के दरमियान, रिएक्टेंट्स के दरमियान और प्रोडक्ट्स के दरमियान। आइए, KOH जो है ये एक रिएक्टेंट है और K2SO4 ये क्या है, एक प्रोडक्ट है। अब मैं देखूंगा कि KOH के कितने मोल्स हों तो K2SO4 के कितने मोल्स बनते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखें ज़रा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, KOH मेरे पास 2 मोल है, जबकि जो प्रोडक्ट में K2SO4 है वो 1 मोल बनता है। यानी कि मैं ये कहूँ KOH के 2 मोल हों तो K2SO4 का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। फिर सुने डियर स्टूडेंट, KOH के 2 मोल हों तो K2SO4 का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। तो अगर KOH हाफ हो जाए, 1 मोल हो, तो फिर K2SO4 कितने बनेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने बचपन में यानी कि 4, 5, 6 में ना ये क्वेश्चन मैथ में पढ़े होंगे कि फरहान के पास इतने पैसे हैं और अली ने इतने डाले, तो बताओ कि पीछे कितने बच गए पैसे। ठीक है, 10 रुपये फरहान ने डाले, 5 रुपये अली ने डाले, 15 हो गए। ठीक है, अब 5 फरहान डाल रहा है, बताओ अली कितने पैसे डालेगा। ठीक है, इस तरह के मैथ में सवाल होते थे तब बचपन में। ठीक है, तो होते थे कि हमारे पास 15 सेब हैं और इतने स्टूडेंट हैं, कितने हर बच्चे को आएंगे, ये वाले मैथ में। बिल्कुल स्टोइचियोमेट्री उसी ही तरह है। अब देखें ज़रा, 2 मोल KOH 1 मोल K2SO4 बनाता है, तो 1 मोल KOH कितने बनाएगा, हाफ बनाएगा। ठीक है, 1/2 बनाएगा। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे KOH के 0.25। 0.25 अगर KOH के मोल हों तो K2SO4 के कितने होंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.25 को, तो आ जाएगा 0.125। ठीक है, जो KOH के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, K2SO4 के, 0.125। डियर स्टूडेंट, K2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 0.125। ठीक है, मोल्स। तो हमने फाइंड क्या करना था, हमने तो मैस फाइंड करना था, नंबर ऑफ ग्राम्स आइटम फाइंड, ग्राम फाइंड करने थे, मैस करना था K2SO4 का फाइंड। वो किस तरह होगा, मोलर मैस हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर ली हैं तो इजीली हो जाएगा। मोलर मैस जो है K2SO4 का वो 174 ग्राम पर मोल है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हमने 0.125 फाइंड किए हुए हैं। हमारे पास जो फार्मूला है, मैस ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हम पुट करेंगे 0.125 मल्टीप्लाई 174। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया, जो मैस ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस हुआ, वो आया 21.75 ग्राम। डियर स्टूडेंट, हमने इसका मैस फाइंड करना था। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड करने थे K2SO4 के, तो वो कितने आए, 21.75 ग्राम। बिल्कुल इसी ही तरह उसने कहा था वाटर के भी करो, तो बिल्कुल इसी तरह KOH को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि वाटर भी एक प्रोडक्ट में आ रहा है, तो उसे भी कंपेयर करेंगे KOH के साथ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने देखी हो, अगर के 2 मोल हमने KOH के लिए थे तो 2 मोल ही वाटर बनता था। ये सिंपली है, ये KOH के 2 मोल हैं तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर KOH
1 मोल हम लेते हैं तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे? सिंपली 1 मोल प्रोड्यूस होगा, 1 मोल प्रोड्यूस होगा। तो 0.25 अगर मैं लूँ KOH तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे? सिंपली डियर स्टूडेंट, जितने KOH ले रहे हैं उतना ही वाटर प्रोड्यूस होगा, 0.25 मोल ही इसके होंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमने इसका भी क्या करना था? इसका भी मैस फाइंड करना था। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल क्या है? 0.25 मल्टीप्लाई मोलर मैस क्या होता है वाटर का? 18 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई किया तो 4.50 ग्राम आ गया। डियर स्टूडेंट, ये हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली, नंबर ऑफ ग्राम, ठीक है, यानी कि मैस K2SO4 का भी और वाटर का भी। लेकिन एक चीज़ उसने और कहा था, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कि ये भी मालूम करो कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने। पार्टिकल किस चीज़ को हम कहते हैं? एटम को कहते हैं, मॉलिक्यूल को कहते हैं, फार्मूला यूनिट को कहते हैं, आयंस को कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के अगर हमने पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है? उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? वाटर के। जो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड अभी किए हैं मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। हम यहाँ पुट कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोलिक्यूल्स। इतने मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक स्टाइशियोमेट्री। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।